अर्चना बहू, 2 दिन बाद भावना अपने परिवार को लेकर आ रही है। देखो, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुन लिया ना छोटी, तुम्हें तो वैसे भी जब तक नाम लेकर कोई काम ना कहो सुनाई नहीं देता, इसीलिए तुम्हें बता देती हूँ कि भावना दीदी अपने ससुराल वालों के साथ आ रही है तो बिना बहाना बनाए आकर रसोई में काम में लग जाना। वैसे भी माँ जी ने लंबा चौड़ा मेन्यू कार्ड दिया है और इतना सारा खाना मुझसे अकेले नहीं बनने वाला। जेठानी के टोंट भरे अंदाज से कही गई बात देवरानी शालू को अंदर तक चुभ गई थी। ये मेरा नाम लेकर ऐसे ताना मारने का क्या मतलब है भाभी? ऐसा लग रहा है जैसे भावना दीदी बस मेरी ननद है, आपकी कुछ नहीं। अरे उनके लिए कुछ भी बनाकर आप मुझ पर एहसान कर रही हो क्या? मुझ पर ऑर्डर चलाने से बेहतर होगा कि आप अपने कामों पर ध्यान दो। दोनों देवरानी जेठानी को तू मैं करते देख सास सविता का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अरे देवियों, बस करो, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना ही आता है क्या तुम दोनों को? तुम दोनों बस दिन भर एक दूसरे के काम में कमी निकालती रहती हो। कान खोल कर सुन लो दोनों, क्या क्या बनने वाला है मैं अभी बता रही हूँ। एक सब्जी, पूड़ी, रायता, सलाद और छोले भटूरे बनाना। और हाँ, पूरा दिन नहीं है तुम्हारे पास, समय से सब तैयार कर लेना ताकि मेहमानों को समय से खाना दे पाऊँ। सविताओं ने बहुओं पर हुक्म चलाकर अपना कर्तव्य निभा लिया था, लेकिन सास की बताई लंबी चौड़ी लिस्ट को तैयार करते हुए दोनों बहुओं को कई घंटे तक रसोई में पसीना बहाना पड़ा था। शाम के समय ननद अपने पूरे परिवार के साथ मायके पहुंच गई। दीदी, नाश्ता तो हो गया, अब ऐसा करिए आप सब लोग बैठिए, हम दोनों खाना लगा देते हैं। अरे भाभी ऐसे कैसे, आप दोनों कब खाएंगे? अरे नहीं दीदी, आप खाइए ना अपने ससुराल वालों के साथ। सबको खिलाने के बाद ना हम सबसे लास्ट में खाएंगे, हमारी टेंशन छोड़िए। ऐसे कैसे भाभी? अच्छा ऐसा करो, अभी ना पहले सारे आदमियों का खाना लगा देते हैं, उसके बाद दोनों मम्मियों का खाना लगा देंगे और फिर हम तीनों लास्ट में खाना खाएंगे। बोलो कैसी रही? अरे नहीं दीदी, बहुत लेट हो जाएगा, आप बैठिए ना, हम सबका खाना साथ में लगा रहे हैं। हमारा क्या है, हमें तो आदत है। अरे भाभी आप बस मेरी बात मानो, कुछ लेट नहीं होगा। ननद की बात मानकर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पहले घर के सभी आदमियों का खाना लगा देती है। आदमियों को खाना खिलाने के बाद वो अपनी सास और ननद की सास का खाना भी परोस देती है। दीदी मैंने कहा था ना आप खाइए, अब देखिए पूरियाँ ख़त्म हो गई है, सलाद भी ख़त्म हो गया है। ऐसा करिए आप और भाभी खाने के लिए बैठिए, मैं गर्मा गर्म पूरियाँ उतारती हूँ। अरे बेटा, इतना घबराने वाली क्या बात है? तुमने इतनी मेहनत करी, इतना सारा खाना बनाया, सबको खिलाया, अब तुम भी तो थक गई होगी ना। ऐसा करो तुम तीनों खाने को बैठ जाओ और गर्मा गर्म पूरियाँ मैं उतारती हूँ। अरे बहन जी, आप हमारी मेहमान हैं, आप क्यों बनाएंगी? आप चिंता मत करिए, छोटी बना लेगी। कैसी बात करती है बहन जी आप? बना तो वो लेगी ही, लेकिन हमें भी तो उसकी थकान और परेशानी को समझना चाहिए ना। इन्होंने सबके लिए भोजन बनाया, गर्मा गर्म परोस कर खिलाया, क्या इनका अधिकार नहीं कि इन्हें भी गर्म खाना मिल सके? बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने, पूरियाँ मैं बना रही हूँ, सलाद काट दो। बहू की बात सुनकर शांति देवी बड़ी बहू के साथ मिलकर खाना लगाने लगती है। बड़ी बहू, ये साड़ी तुझ पर ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसे तू ही रख ले। अरे नहीं मम्मी जी, आपके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है, बल्कि सच बताऊँ तो आपके ऊपर सारी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। अरे बहन जी आप ही बताओ, बड़ी बहू इस साड़ी में अच्छी लग रही है कि नहीं? मैं कुछ समझी नहीं बहन जी, ये साड़ी दरअसल है किसकी? अरे बहन जी, हमारे घर में ना साड़ी किसी एक की नहीं होती, एक साड़ी को हम तीनों सास बहू पहनते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा फप जाए वही रख लेता है, वरना तीनों बारी बारी से पहनते रहते हैं। दीदी, क्या आपकी सासू माँ आपके ससुराल में भी ऐसी आपके साथ रहती है, इतनी खुश मिजाज, अपने हाथ से बनाकर खिलाने वाली? भाभी हम तीनों सास बहू देवरानी जेठानी बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं और अपनी ईगो के लिए दूसरे को परेशान बिल्कुल भी नहीं करते। माँ जी भी हमारी परेशानी को बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए गर्मी आने से पहले ही हम दोनों को सूट सिलवाने के लिए कह देती हैं ताकि हम गर्मी में परेशान ना हो। अरे बाकी में बहुत अच्छी है सासू माँ, ना तो हमारी सास हम पर सास वाला रौब छाड़ती है और ना हम बहुएं सास को देखकर नाक मुँह सिकोड़ते हैं।
मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को खुले दिल से प्रेम करते हैं। साथ में शॉपिंग करने भी जाते हैं, मिलकर काम निपटाते हैं और बीमारी में एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। बस इतना समझ लो भाभी, हंसी खुशी जीवन कट रहा है एक दूसरे के साथ और प्यार से कब समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो आपकी जेठानी और सास आपको ताने नहीं देती, पॉलिटिक्स नहीं करती? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा माँ जी तो मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हैं और जेठानी और मैं तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ननद की बातों ने दोनों भाभियों को हैरानी में डाल दिया था। कुछ देर बाद, माँ, क्या आप भी दोनों भाभियों की तरह मेरी सास के बर्ताव को देखकर हैरान हो? हाँ बेटा, पूछना तो मैं भी यही चाहती थी कि क्या वाकई समधन जी अपने हाथ से पकाकर तुम्हें खिलाती है? हाँ माँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। माँ जी हमें अपनी बेटियों की तरह मानते हैं और सच बताऊँ तो मैं आज अपनी जेठानी और सास को मायके लेकर भी इसीलिए आई हूँ ताकि आप देख सको कि एक घर में 3 औरतें खुशी खुशी भी एक दूसरे के साथ रह सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि घर में 3 औरतें होंगी तो लड़ाई झगड़ा ही करेंगी। कुछ दिन पहले, स्नेहा बेटा कब आएगी तू? तेरी बहुत याद आ रही है। अरे बेटा, तेरे आने से ही तो घर घर लगता है, नहीं तो मुंह बंधे पड़े रहो अपने कमरे में। क्यों माँ, आपको कब से बात करने वालों की कमी होने लगी? 2 भाभियाँ हैं, उनसे जी भरकर बातें किया करो ना। अरे बेटा, तेरी दोनों भाभियाँ क्या अब मेरे साथ बैठकर गप लगाएंगी? अरे सास सास होती है, बहुओं की मजाल क्या कि वो आकर साथ बैठे। वैसे भी दोनों की दोनों ना पक्की कलेशन है, बात बात पर बस कलेश मचाए रहती हैं। उनकी बात छोड़ बेटा तू। अरे मम्मी, अगर वो दोनों कलेश करती हैं तो आप तो समझदार हो, आप समझाया करो ना। घर का माहौल ऐसे बनने ही क्यों देती हो आप लोग? और छोटी भाभी को तो अभी आए हुए 1 साल हुआ है, इतनी जल्दी वो भी लड़ने झगड़ने लगी क्या? अरे बेटा तू छोड़ ना, कहाँ इन दोनों नालायकों के चक्कर में अपना दिमाग खराब कर रही है। तो ये बता बस कब आ रही है तू? अब आप इतनी ज़िद कर रही हो तो ठीक है, मैं बात करती हूँ आशीष से और फिर आपको बताती हूँ। मम्मी कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही है, भाभी से बात करके देखती हूँ आखिर माजरा क्या है। माँ की बताई बातों को समझने के लिए स्नेहा बड़ी भाभी को फ़ोन लगाती है। कैसी हो दीदी? ससुराल में सब ठीक है ना? मेरे यहाँ तो सब ठीक है भाभी, आप बताइए वहाँ सब ठीक है ना? आप कैसी हैं? हाँ वैसे तो सब ठीक ठाक है, घर में किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन जाने क्यों सब कुछ होते हुए भी ना खाली खाली सा लगता है। भाभी की बात सुनकर मुझे समझ में आने लगा था कि बात क्या है। जिस अकेलेपन से आप परेशान हो उसी अकेलेपन से भाभी भी जूझ रही थी। और वैसे कहते हैं ना, घर में चाहे लाख दौलत भरी हो, अगर संबंधों में मिठास ना हो तो जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। और आप ये तो जानती हो ना कि एक औरत अपने जीवन में रिश्तों की तमाम सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। बेटी और बहन के बाद पत्नी, देवरानी, जेठानी, बहू, सास तमाम किरदार निभाती है, फिर भी कभी अपने ही किरदारों के साथ दोस्ती नहीं कर पाती। आप भी तो कल तक किसी की देवरानी थी, बहू थी, फिर आज अपनी बहुओं की समस्या पर आंखें कैसे मूंद लेती हो माँ? औरत होने के नाते आप तीनों सब कुछ बन गई, लेकिन दोस्त नहीं बन पाई एक दूसरे की। जिस दिन आप अपनी बहुओं से दोस्ती कर लोगी ना, ये अकेलापन आपको छोड़कर चला जाएगा। तो बिल्कुल ठीक कहती है बिटिया, अपनी बहुओं की तकलीफ़ को तो मैंने कभी तकलीफ़ माना ही नहीं, कभी उनके साथ हमदर्दी नहीं दिखाई, कभी प्यार से उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई नहीं, साथ में बैठकर कभी बातें नहीं की। बस हमेशा अपने सास होने के गुरूर में चूर रही। जैसी राह मैंने दिखाई वैसी राह पर मेरी दोनों बहुएं चली। घर का माहौल ही ऐसा हो गया कि सब अपने अपने में रहने लगे। अगर अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ, तो अभी भी अपने अंदर सुधार ला सकती हो। आप बदलोगी तो दोनों भाभियाँ भी अपने आप बदल जाएंगी। स्नेहा की बातों का माँ कौशल्या पर गहरा असर हुआ था। कुछ ही दिनों में कौशल्या निवास के रीति रिवाज बदल गए थे और अब वे तीनों सास बहू दोस्त बनकर खुशी खुशी साथ रहने लगी थी।